अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुस्सा व्लॉग्स। अजीज़ान मोहतरम, क्या हाल है आप लोग के? थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। बहुत बहुत लवली लोग हैं आप लोग यार। दिल चाहते जादू की जप्पी पाऊँ, लेकिन मैं इतने सारे लोगों के साथ जप्पी कैसे पाऊंगा? तो काइंडली अपने घर वालों से कहिए कि आप लोग एक दूसरे को जप्पियाँ पाएँ, ठीक है ना? थैंक यू सो मच। आज की वीडियो जो है वो स्पेशली बनाई जा रही है ज्योतिका परमार, हमारी सिस्टर हैं जो हिंदुस्तान से। उन्होंने हमें एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट जो है वो दिखाया कि भाई ये देखें, ये साहिबा क्या बकवास कर रही हैं। कौन? ये सीमा। तो आज की जो है ये वाट लगने वाली है ज्योतिका बहन की लिए, ठीक है ना? कि आपकी तरफ से ये मैं आपके जो वो क्या कहते हैं दिल के फपोले वो उधर फोड़ूंगा इस मनहूस हमारी सीमा को, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। मैं सही शहरियार अली नकवी। आज आप लोग फिर देख रहे हैं घूसा व्लॉग्स, ठीक है, और घूसा वाइंस। अजीज़ान मोहतरम, ये वीडियो स्पेशली हमारी सिस्टर के लिए, तो आपके लिए स्पेशली वीडियो। बीच बीच में पहले आप ये क्लिप्स देखिए, फनी क्लिप्स मैंने आप लोगों के लिए बनाई, जैसे मैंने आपके लिए कल बनाई थी, ठीक है? जरा देखिए, एंजॉय कीजिए। बात हमारा ऊंचा उड़ेगा, याद रखेगा जमाना। मैंने सुबह सुबह एक वीडियो देखी, जो गुलाम हैदर के डॉक्टर हैं उनकी। तो उन्होंने भी एक पॉइंट, मैंने कहा यार ये पॉइंट तो हमें नज़र ही नहीं आया। उसने कम वक्त वो जो आपको देखें, आप देखें इंडिया के अंदर ना इस वक्त एक बेगैरत जो है वो वकील है, ठीक है, और एक बेगैरत रिपोर्टर है। दोनों इंतहाई को ठरकी और बड़ी हे से जो है ना, हरा धनिया ग्रीन मैंगो मैन है दोनों, ठीक है। मैंने इन दोनों का फ्यूचर देखा, और देखा, मैंने कहा यार मैं क्या इनका फ्यूचर है? तो मैंने देखा इनका फ्यूचर कि बहुत ऊंची पहाड़ी पे दोनों बैठे हुए हैं, लुंगी पहनी हुई दोनों ने। इसने क्या कहते हैं, एपी सिंह ने जो है वो सफ़ेद रंग की लुंगी पहनी हुई है, और ये जो ठरकी बुड्ढा है इसने चेक की हरी वाली लुंगी पहनी हुई है। और दोनों जो है पहाड़ की चोटी पे बैठे हुए एक दूसरे की तरफ मुंह करके, और इनके जो पिछवाड़े हैं वो इस साइड पर है, और दोनों में मुकाबला चल रहा है कौन कितना ज़्यादा हक है, ठीक है। तो ये इनके ये फ्यूचर है। अब आप खुद देख लीजिए, ये इनके सिर्फ यही चीज़ नहीं, इंतहाई घटिया, ये दोनों कहते हैं, इसको बहन भी बोलते हैं और इतनी गंदी घटिया बातें भी करते हैं। तो अब आप सोचे कि आप अपनी बहन के साथ इस तरीके से बात कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं कर सकते। लेकिन ये दोनों बेगैरत इंसान जो है, इनका काम यही है, इन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम तो हर तरीके से जो है वो बेगैरती मचाएंगे, और कर लो वो, मतलब शादी किसी की हुई है, मज़े कोई और ले रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो बीवी है किसी, अब ये छेड़छाड़ में मज़े लेता कोई और है। तो आज मैंने एक चीज़ और देखी, कल इन्होंने जो है वो क्या कहते हैं, मैंने बनाए थे करवा चौथ, जो होता है करवा चौथ नाम का कोई है, फास्टिंग होती है, रोज़ा टाइप का होता है उनका, जो अपने पति के लिए रखते हैं, जिसमें मैंने कल की वीडियो भी बनाई थी, आपने देखा होगा। तो वो उसमें उसने भी व्रत रखा हो, तो पता चला कि सचिन ने भी व्रत रखा हुआ है। मुझे तो लग रहा है कि उसने ऐसी मुंह जबानी बोलिएगा, रख लेते जब तक मीडिया वाले, तब तक कोई मसला नहीं है। बाथरूम में चुप चुप के लोटे से मुंह लगा लगा के पानी पी रहा होगा, क्योंकि उसकी जान देख के लग नहीं रहा कि यार वो अगर उसको खाने के टाइम के अगर आधे घंटे या 15 मिनट बाद खाना मिले तो वो जिंदा भी रह सकता होगा, क्योंकि वो उसके अंदर इतनी जान है ही नहीं, ठीक है। आप देखें, रिपोर्टर सबसे ज़्यादा खुश, जो सीमा ने वही व्रत रखा है, और अब वो चंद्रमा का जो वो, मतलब मुझे मुँह से कुछ गलत ना निकल कि हमारी बहन, माँ बहन बेटियों के, भाइयों के जो है वो दिल दुखे, वो जो होता है ना, क्या कहते हैं, जो व्रत खोलते हैं, जो उस वक्त जो कहलाता है वो छलनी से चांद को देखना। आप इमेजिन कर सीमा चांद देखने के बाद वो देख रही है, वो तेरी ये जली हुई काली जंग लगी हुई की कहाँ से आ गई? तू क्या, कौन है बे तू? हम सचिन है। अच्छा, आप पति हैं? पति नहीं है, पत्ती है। वो जो वो अम्मा फेंक देती है ना, वो उसमें छान के, भाई बासी चाय हो गई तो पत्ती छान के फेंक देती है, वो वाला पति है ये, कम वक्त मारा। और इसके लिए इन्होंने व्रत रखा। वो उससे ज़्यादा रिपोर्टर उछल रहे पीछे, एक मोटा सा ना, देखे उन्होंने ये कर दिया, और तो ब्रेकिंग न्यूज़ बनाई है बगैर तो नहीं। यार कहाँ, किस चीज़ के ऊपर तुम लोग खेल रहे हो? क्या मतलब तुम लोगों, क्या कोई और जितनी भी ये 1.5 अरब की आबादी है, या 1.25 अरब की आबादी है, तुम्हारे किसी ने कभी व्रत नहीं रखे, ठीक है? इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं, पाकिस्तान से आई है व्रत रख रही है। वो कह रही है कि मैं पाकिस्तान में भी ये करती थी, ठीक है, 4 साल से ये कर रही थी, लेकिन अभी वो देख देख के कर रही है कि अगली क्या कर रही है। आप यही से पकड़ ले सारे हिंदुस्तानी की झूठ बोल रही है, इसने कभी पाकिस्तान में ये व्रत या वो सब चीज़ें नहीं, क्योंकि हाँ दिवाली ज़रूर मनाई होगी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो है वो ये है कि शब रात तो मनाई जाती है, और शब बरअत कहलाती है बेसिकली निजात की रात। लेकिन हम मुसलमान, जो हमारे पाकिस्तान के मुसलमान जो है वो पटाखे फाड़ते हैं, तो उसको ये दिवाली बोल रही होगी, ठीक है ना?
तो वो चीज़ मनाई होगी इसने प्रॉपर तरीके से, फुलझड़ियाँ जलवा लो, इससे बमें फुटवा लो, ठीक है ना, या इसको मुंह में पेट्रोल रख के आप इसको देखेंगे ये आग भी लगाएगी ठीक है, वो चीज़ें कर सकती सर्कस वाली बंदरिया। लेकिन मैंने एक चीज़ और देखी कि मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा इसका मटका बाहर आ गया, तो मतलब ये कि आई थिंक के जो हम लोग को चीज़ें सुनने को मिल रही थी, वो कैसेट जो इनका रिलीज़ होने वाला है बहुत जल्दी। ओके, लेकिन लेकिन अब ये बातें हो गई अलग, आगे आते हैं पॉइंट की बात पे, मजीद पॉइंट की, ये भी पॉइंट की बात थी लेकिन मजीद पॉइंट की बात पे आते हैं। ये कह रही पाकिस्तान में बहनों का कोई त्यौहार नहीं है, पाकिस्तान के अंदर या किसी भी इस्लामिक कंट्री के अंदर जिस दिन आप अपनी माँ की तरफ प्यार से देख लें, ठीक है, इज्जत से देख लें, वही उसका दिन होता है। आप अपनी बहनों से, आप अपनी बेटियों से, आप अपनी बीवी से तरीके से बात कर लें, उनको उनके क्या कहते हैं जो हुकूक हैं वो अदा कर दें, तो वो हर दिन उनका होता है। ये नहीं है कि कोई दिन ख़ास तौर पे मनाया जाएगा तो पता चलेगा कि हम अपनी माँ से प्यार करते हैं, कोई ख़ास दिन मनाया जाएगा तो हमें पता चलेगा दुनिया को कि हम अपने जो है वो बाप से प्यार करते हैं या बहन बेटी से बीवी से प्यार करते हैं, ठीक है। हर चीज़ के लिए अंग्रेज़ों ने दिन निकाल दिए, तो वो वही सही है, ठीक है। अब इंडिया का एक अलग कल्चर है, वो हर मुल्क का एक, हर कौम का सॉरी, हर मज़हब का एक अलग अलग कल्चर है, कोई किसी को कम्पीट नहीं कर सकता, ठीक है। ये कल कहेगी वहाँ पर टमाटरें भी फेंको, जैसे वो स्पेन में होता है जैसे ना वो तो टमाटर फेस्टिवल होता है, टोमेटो फेस्टिवल, ये कल कहेगी सचिन से कि टमाटर भी फेंको। इमेजिन टमाटर अगर सचिन के पड़ेगा तो उसके मुंह पे अगर वो टमाटर पड़ गए तो यूं गोल घूमते के, जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं गुलाटी खा के कैसे गिरेगा। तो सोचे कि ये कल किस किस किस्म की फरमाइशें कर सकती है। कराची जो नोएडा मूवी बन गई, चलो भाड़ में जाए भाई, वो क्या है सर, हमारी कहानी, ये कहानी, वो कहानी, तो इनकी कहानी लेके उन्होंने पैसे तो ज़रूर लिए होंगे, तो जाहिर है जब इतना चमक रहा है सोने के, वरना सोचो यूट्यूब से इतनी जल्दी सोने के आप लोग जो है वो क्या कहते हैं मंगलसूत्र और पता नहीं क्या कुछ वो दे दिया। तो ये सब चीज़ें जो यूट्यूब की कमाई से इतनी नहीं होती, तो जाहिर है आवाम का ताउन इसमें शामिल है। अब वो कह रही है कि पाकिस्तान में भी चाहिए और ख़वातीन को कि वो जो हैं वो निकलें वहाँ से, और ये सब चीज़ें जो है वो मतलब शौहर की जूतियाँ खाती हैं, मतलब हिंदुस्तान में नहीं खाती हैं क्या? तो कौन किसको, मतलब जो यूट्यूबर्स हैं या जो अपने रिपोर्टर्स हैं चैनल वाले, वो भी सारे ज़ाहिर मोदी के हैं, तो वो वही बोलेंगे जो मोदी ने कहा है, तो वो चीज़ बोल रही है कि भाई वो पाकिस्तान में जो है वो औरतों को जूती में पहन के रखते हैं, तो वो भी ये बता रहे हैं कि भाई हाँ भाई पाकिस्तान में जूती में, तो हिंदुस्तान में नहीं नज़र आता कि जूती में पहनेगा है। तो मकसद ये है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में दोनों जगह पे औरतों के हकूक़ बहुत अच्छे भी हैं। कुछ लोग हैं ज़ाहिर है जिनकी वजह से जो है वो ख़वातीन ज़लील ख़ार हो रही हैं, या कुछ ख़वातीन की वजह से मर्द हज़रात जो है ज़लील ख़ार हो रहे हैं। तो इसकी वजह, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये चीज़ सिर्फ पाकिस्तान में या सिर्फ हिंदुस्तान में होती है, दोनों ममालिक के अंदर होती है, बल्कि हर मुल्क के अंदर तकरीबन इस टाइप के कोई मसाइल होते हैं जहाँ शौहर को जूतों में पहना जाता है या बीवी को जो जूतों में पहना जाता है। तो इस चीज़ को लेके आप जो सिंपैथी हासिल नहीं कर सकती, क्या कहते हैं आपका चड्डी मैडम, आप जो बहुत जल्दी जो है वहाँ से निकल के आने वाली हैं, और अब ये करवा चौथ रख लो, तुम दिवाली मना लो, पटाखा जो है वो बिच्चू लगा के तुम उड़ जाओ हवा में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तुमने उड़ के फिर आके गिरना पाकिस्तान में। क्योंकि अभी मीडिया जो है ना वो अपनी टीआरपी बना रहे, पैसे कमा रहे, यूट्यूबर अपने टीआरपी बना रहे, पैसे कमा रहे हैं, और जैसे ही तुम्हारे जो है वो केस हल होगा, पाकिस्तान आ जाओगी, उसके बाद ये फिर कहीं और जाके मुँह कर लेंगे, ठीक है ना। वो लप्पू सा सचिन ढींगू सा लड़का, तो भाई मुसलमान के बारे में या पाकिस्तान के बारे में इस किस्म की बकवास करने से कुछ नहीं होता। अच्छा, हमारी बहन ने ये भी कहा था कि उसने आपके देश के बारे में जब वो घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए, बहन देखो मैं बोलूँ हिंदुस्तान मुर्दाबाद तो उससे हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं हो जाएगा, मैं बोलूँ, आप बोलो कि पाकिस्तान मुर्दाबाद तो आपके कहने से पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं हो जाएगा। ये नारे लगाना जो है ना ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ अल्फाज ज़ाया करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कहने से मुझे या मेरे मुल्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया किसी के जिंदाबाद किसी के मुर्दाबाद कहने से ना कोई ज़िंदा हो जाता है ना कोई मुर्दा हो जाता है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों की ना आप केयर करें ना हम केयर कर रहे हैं, लेकिन सीमा जो है वो अपने शौहर की मुजरिम है, सीमा जो है वो अपने मज़हब की मुजरिम है। पाकिस्तान कोई मसला नहीं, पाकिस्तान तो एक ख़त्ता है, हम आवाम हैं यहाँ के, जो मतलब पहचान है पाकिस्तान हमारी, तो हम ज़ाहिर अपने मुल्क के बारे में नहीं सुन सकते। लेकिन ये अगर इसने सिर्फ पाकिस्तान के बारे में बात की होती है तब हम इसको जवाब देते, लेकिन मतलब पाकिस्तान के हवाले से जवाब देते। लेकिन अभी जो है इसने हमारे मज़हब को बुरा कहा है, हमारी औरतों को वर्गला रही है, हमारे बच्चियों को वर्गला रही है, ठीक है। और क्या कहते हैं ये दुनिया के मतलब इंडिया के भी जो है वो ख़वातीन के साथ इसने, आप देखें इसके आते ही
एक अंजू वहाँ से यहाँ पर आ गई, एक बाप बेटा भाग के यहाँ पर आ गए, ठीक है। दो क्या कहते हैं, एक वो बांग्लादेश से कोई औरत आ गई वहाँ पर अपना बच्चा लेके, फिर उसके ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो लोगों ने सोचा कि यार फेम कमाने का ये सबसे बेस्ट आइडिया है, तो ये भागो इधर उधर और मीडिया पे आ जाओ और नाच गाने करो, ठीक है ना। इन सब चीज़ों से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सीमा तुम जो है वो एक अलग ढक्कन हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकॉन एंड क्लिक ऑल, like, share and comment down below. Allah Hafiz.